ओम शांति। आज का वरदान है 13 जुलाई 2021। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर की बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर की बादशाह भव। मनुष्य आत्माओं में हर रोज वर्तमान समय के अनुसार जब कलयुग के अंत में हम लोग हैं, अच्छा जिंदगी जीने का इच्छा तो हर आत्मा में रहता है, लेकिन हर रोज वैरायटी समस्याएं आते हैं। कभी अपने प्रति, कभी रिश्तेदारों के प्रति, कभी दुनिया के प्रति, कभी फाइनेंशियल, नहीं तो चिंता, नहीं तो दर्द। ऐसे हर रोज वैरायटी क्वेश्चन समस्याएं आते हैं। उसका समाधान कैसे ले? बाबा तो कहते हैं बच्चे श्रीमत ले लो। हम क्वेश्चन तो बाबा को पूछ सकते हैं, बाबा के फोटो रख के ट्रांसलेटर के आगे या ब्रह्मा बाबा के फोटो को इमर्ज करके क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन बाबा ने उसका समाधान क्या दिया, आंसर क्या दिया, सॉल्यूशन क्या दिया, तो कैसे हमको पता चलता है? ज्यादातर हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हुआ तो अच्छा था, तो समस्या के बारे में ही ज्यादा सोचते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जब समस्या आता है बाबा को बताओ। और ज्ञान का पॉइंट उस दिन जो बाबा मुरली में कहते हैं, ज्ञान गूगल का ज्ञान नहीं, यूट्यूब का ज्ञान नहीं, पहले बाबा की मुरली का पॉइंट ले। इस वरदान में बाबा ने कहा कि अपने डायरी को फॉलो करो। इसका रीजन ये है, स्टार्टिंग में बच्चों के हाथ में मुरली नहीं मिलता था, इसलिए बच्चे जब बाबा के मुरली टेप रिकॉर्डर द्वारा या सुनते थे या निमित्त टीचर्स द्वारा सुनते थे, नहीं तो माउंट बुझाकर बाबा के सम्मुख सुनते थे, तो बाबा के पॉइंट डायरी में नोट करते थे। तो उस समय की बात के लिए बाबा ने कहा बच्चे, समस्या जो आई है उसके बारे में सोचने के बदले ज्ञान के पॉइंट, कोई भी पुराना मुरली या उस दिन का मुरली की तरफ मन को शांत रखकर थोड़ा और से देखेंगे, तो उसमें आपको समाधान मिल जाएगा। इसीलिए समस्या स्वरूप बनने के बदले समाधान स्वरूप बने, लेकिन उसके लिए कंडीशन बाबा ने बताया। क्या बनना है? बेगमपुर का बादशाह बनना है। माना रघुकुटी सिंहासन के ऊपर बैठकर राजा बनकर आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। तो मन में कोई चिंता रखकर किसी के प्रति, जैसे कि एक कोर्ट में जो जज रहते हैं, उनके आगे कौन के रिश्तेदार हैं, अपने परिवार वाले हैं, उसके फेवरेबल में उसका फेवर करने के लिए कुछ जजमेंट देंगे, तो जजमेंट ठीक नहीं होगा।
भले आपका कर्मेंद्रिय ही हो, कुछ आपने गलती किया है, कर्मेंद्रिय द्वारा कुछ खाया है, कुछ देखा है, कुछ सुना है, कुछ चिंतन किया है, तो आपको सिंहासन के ऊपर राजा बनकर उसके ऊपर जरूर राज्य चलाना ही है। जब ये स्थिति आपका नहीं आता है तो समस्या बढ़ते ही जाता है, समस्या का समाधान नहीं मिलता। जब समस्या आता है, मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उस स्थिति में बैठो, उस स्वरूप में बैठो। उसके लिए ज्ञान के पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज करो। हम मनुष्य आत्माएं बुद्धिमान है। जब समस्या रहते हैं तब मुरली ओपन करके बैठते हैं। समस्या नहीं है, बिंदास, ना अमृत वेला है ना मुरली है। जब प्रॉब्लम आता है सब कुछ याद आता है, ऐसा नहीं। बाबा कहते हर रोज क्या करना है ये बाबा आपको बताते हैं। इसीलिए वो सभी चीजों को रिवाइज करो। उसमें स्पेशली बाबा ने कहा ड्रामा के पॉइंट, ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरिया में अथवा बुद्धि में रहती है, उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ। वो इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, 5 बार मुरली पढ़ा, 10 बार मुरली पढ़ाए, MP3 में भी हमने सुन लिया और यूट्यूब में जो लाइव आता है वो भी सुन लिया, है ना। और हमने हर रोज 108 बार लिख रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इससे नहीं होता है। अनुभव में लाओ, धारणा में लाओ, अपनी जिंदगी में लेकर आओ, कार्य में लाओ, कर्म में लाओ। जो भी आप सुनते हो, जो विधि बाबा ने बताया है, उसी दिन उसको धारणा करना है। जैसे कि जिस दिन डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन लेना है, भोजन के पहले ही लेना है, भोजन के बाद लेना है, जो भी कहते हैं ना, उसी समय लेना है। उसके बाद डॉक्टर को दिखाने से क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या हुआ है, रीजन क्या है, पता चलता है। जिस दिन डॉक्टर के पास जाना है उसी दिन मेडिसिन लेंगे, बाकी का दिन नहीं लेंगे तो कैसा होगा। डॉक्टर परहेज भी बताएगा, वो परहेज भी फॉलो करना है। तभी तो बीमारी ज्यादा होता है या कम होता है पता चलता है ना। इसलिए अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। वो वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल में भी जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो कहते हैं वो आपको मानना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तन का डॉक्टर है। लेकिन मेरा बाबा आत्मा और मन का डॉक्टर है। देखिए, वहां डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि अभी भी मैं डॉक्टर के पास जाकर आ गया, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमारा ये डॉक्टर इतना बुद्धिमान है, इतना त्रिकालदर्शी है, विदाउट अपॉइंटमेंट, विदाउट फीस, विदाउट MRI स्कैनिंग, आप क्वेश्चन पूछने के पहले ही, समस्या आने के पहले ही, बहुत साल पहले ही आपको रिपोर्ट लिखा हुआ रहता है। वैसे डॉक्टर कहाँ भी देखा है आपने? तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे मन को शांत रखकर हर रोज, बाबा बार बार कहते मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ो, मुरली पढ़ो। ऐसा नहीं कि नेमिनाथ होकर पढ़ना है, 10 मिनट में मुरली हो गया, ऐसा नहीं। तो हमने भी देखा है, जब जो मुरली का क्लास करना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन बट्टी का, जितना गहराई में जाते हैं उतना बाबा का ज्ञान समझ में आता है। और किसी के लिए नहीं, मेरी जिंदगी के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरी जो कमियों के बारे में मैं कह रहा हूँ, रूहानी कमियां, आत्मा की कमियां, मन का कमियां के बारे में, ठीक है। तो उसी में ही आपको कारण और निवारण इन डिटेल बाबा बताएगा। क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा, जब क्वेश्चन आता है तो उसका समाधान कैसे ले, ठीक है। इसका आंसर बाबा आज देख रहे हैं। ये नहीं करेंगे, ये करना है। ये बाबा ने कहा ये करना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं?
कभी कभी व्यर्थ संकल्पों के पेपर से, हैमर से, कभी कभी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। आपके आगे पत्थर है, अब बाजू से जा सकते हो ना, वो हैमर लेकर वो तोड़ने का काम क्यों करते हो? इससे सॉल्यूशन नहीं मिलता है। पत्थर वहां ही रहने दो ना, पत्थर से आपको क्या मतलब है? अब साइड में चले जाओ, नहीं तो उड़कर चले जाओ। ड्रामा में जो था एग्जैक्ट था, एक्यूरेट था, करेक्ट था, मेरा ही कुछ पहले जन्मों का हिसाब किताब है या इस जन्म का हिसाब किताब है, कोई ना कुछ ज्ञान का पॉइंट्स लेकर क्या करना है, पार होना है। तो ये बाबा कहते हैं, ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। क्यों, कैसे, मैं कितना उनको पॉजिटिव सोचता हूँ फिर भी वो मुझे दुख क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। हम जो भी उनके प्रति अच्छा सोचते हैं लेकिन उतना ही वो नेगेटिव सोचते हैं। बार बार उनके साथ ही मेरा हिसाब किताब क्यों है? ऐसे बार बार व्यर्थ को क्यों करते हैं, सोचते रहते हैं। एटलीस्ट मुझे रिस्पेक्ट तो देना चाहिए, मैं तो सीनियर हूँ, मुझे आगे तो ऐसा नहीं बताना चाहिए था। जो भी बताना चाहिए था आगे बताना चाहिए था, पीछे क्यों बताया? इस पहले ही बता सकते थे ना, अभी क्यों बताया? ऐसे बार बार अपने मन को क्या करते हैं, व्यर्थ संकल्पों के ठोकरी सिर में ऊपर रखकर वही विचार सागर मंथन मनन चलता है जो हो गया है। नहीं तो उसमें और भी थोड़ा हम ऐड करके, ऐसे कहा होगा, ऐसे हो गया होगा करके हम ही कल्पना करके उसको लंबा चौड़ा बनाते हैं। भाई पर्पस मैं आने वाला हूं, इसलिए इन्होंने पत्थर रखा होगा, इसने रखा है, हर रोज यहाँ ही रहता है, तो सभी क्यों सोचते हो? ठीक है, तो ज्ञान का मनन करो, तब क्या होगा, व्यर्थ सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं मिलता है। तो बाबा कहते वो जो समय है ना, वो ज्ञान का मंथन में रखो। तो ड्रामा के शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बनेंगे। जो पुराने संस्कार है ना, विकार का संस्कार, द्वापर युग का संस्कार, मुझे वो लोग मुझे अच्छा नहीं चाहते हैं, इससे भी क्या हो जाएगा, दासी बनेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन, राजा बनो, तख्त, किसके तख्त पर, बाप दादा के दिल तख्त पर बैठो। छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए? जो भी समस्या आ गए भाग कर आकर माँ के गोद में बैठ जाते। माँ के गोद में आकर बैठ गए, बच्चे रोने लगे, रोने से ही माँ को पता चलता है बच्चा क्यों रो रहा है। किसी ने डांटा है क्या, कुछ घाव हुआ है क्या, क्या एग्जाम में फेल हो गया है क्या, या पेट भूखा है, या कुत्ते ने काटा है, कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है। गोद में आके रोने से ही माँ को पता चलता है रीजन क्या है। वो समझकर माँ ट्रीटमेंट के साथ पालना भी देती है, प्यार भी देती है। वो प्यार है ना, बच्चा दर्द को भूल जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, तो छोटे बच्चे रहते हैं, माँ को देखकर दर्द ज्यादा बढ़ता है। समझ लीजिए आपके एक छोटा बच्चा है, एक 5-6 साल का बच्चा है, स्कूल गया है, स्कूल में बीच में रिसेस पीरियड था, तो खेल रहा था, नीचे गिर गया, तो पाँव में घाव हो गया, दर्द आ रहा है, रोएगा नहीं हो, ब्लड भी आया, रोएगा नहीं। देखिए एक छोटा बच्चा रोता नहीं है, क्यों? उनको मालूम है मैं रोऊंगा तो मुझे मेरा रोना सुनने वाला कोई है, नोबडी। वो कुछ देना चाहता है, उनका जो फीलिंग है ना, फीलिंग जो दर्द का जो अनुभव बाहर दुनिया में प्रकट करना चाहता है, बाहर रखना चाहता है, लेकिन उनको ये मालूम है उसका रिजल्ट क्या है। मैं अभी रोऊंगा तो वो जो रोने का जो भाव है, फीलिंग है, वो कोई भी रिसीव करने वाले नहीं है, उसके प्रति टेंशन अटेंशन रखने वाले कोई नहीं। ठीक है, ओके। वो दर्द में जाकर क्लास पर बैठता है, अंदर ही दर्द फील करता ही रहता है, लेकिन बाहर एक्सप्रेशन नहीं देता। उसके बाद 2 घंटे के बाद माँ आती है बच्चों को लेकर जाने के लिए।
माँ को देखते ही तो जोर से रोने लगता है, क्योंकि अभी पता चल गया मेरे से जो मैं दे रहा हूं, लेने वाले व्यक्ति आत्मा आ गया है। देखिए ड्रामा कितना ब्यूटीफुल है। इतना छोटा सा बच्चा, हम कहते हैं अनजान, वो भी जानता है कि फीलिंग किसके आगे दिखाना है, किसके आगे नहीं दिखाना है। यस, मैं गुस्सा पत्नी के आगे दिखा सकता हूँ, हायर ऑफिसर के आगे नहीं दिखा सकता हूँ। प्रिंट करके रख दिया है। यहाँ रख के गुस्सा करेंगे तो वहां से हमको ऑपोजिशन नहीं आएगा। देखो जिंदगी में कितना लॉ हमने एप्लीकेशन कर लिया है। बच्चा क्या करता है, माँ के आगे झगड़ा करता है, पिता आएंगे तो चुप, नो क्वेश्चन। मालूम है कुछ कहा तो थप्पड़ मिल जाएगा। पिताजी डांटेंगे मारेंगे तो भी प्यार नहीं करेंगे, वो बच्चों को मालूम है, लेकिन माँ डांटेगी तो भी उसके बाद वो ठीक कर देगी। तो कितना इस साइकोलॉजी डे टू डे लाइफ में ही चल रहा है। तो सेम लॉ यहाँ भी अप्लाई होता है, क्योंकि आपका जो सच्चा भावना, रीजन एंड सॉल्यूशन जानने वाला आपका सच्चा पिता बाबा है। तो उनके गोद में जाकर बैठकर अपने समस्या बताओ, उसका आंसर मुरली में ले लो स्टार्टिंग में। लेकिन आगे बढ़ते 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 जब बाबा का भावना को आप कैच करने लगेंगे, तब गोद में जाते ही उनके इशारे से ही तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। नजदीक में जाते ही पता चलेगा। आपको मुरली पढ़ने का भी जरूरत नहीं रहता है फ्यूचर में, लेकिन स्टार्टिंग में जानने के लिए मुरली पढ़ना जरूरी है। कभी कभी कोई भाई बहनों को समझ में नहीं आता है, तो सीनियर भाई बहनों को पूछते हैं ये प्रॉब्लम में क्या करें। मैंने बहुत बार देखा है, थोड़े कोई भाई बहन फोन करते हैं, भाई ये प्रॉब्लम, वो सुनते ही उस दिन का मुरली याद आता है। देखिए ये प्रॉब्लम के लिए बाबा ने ये मुरली में ऐसे कहा था, नंबर 1। नंबर 2, आज प्रॉब्लम बताया, कल मुरली चल रही है, वो सॉल्यूशन आता है, वो बहन भाई याद आता है, हाँ ये प्रॉब्लम है ना, इसके लिए ऐसे का है। तो उनको फोन करके बताते, कल आपने पूछा था ना, ये ध्यान के पॉइंट पूछा था ना, ये समझ के आपने पूछा था ना, तो उसका आंसर देखिए आज बाबा ने ऐसे कहा है। ब्यूटी ये है, वो लोग भी मुरली सुने हुए रहते हैं, लेकिन उस उनका को आंसर इस मुरली में है, उनको समझ में नहीं आता। तो वही बाबा ने कहा, समझना, अनुभव करना और बाबा की गोद में जाकर बैठना, बेफिक्र बादशाह होना, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। माना समस्या बताने के बाद शांत होकर बाबा की गोद में बैठो, शांत होकर प्रॉब्लम को बताओ, वही शांति में रहकर क्या करो, मुरली को ओपन करो। ऐसा नहीं पहले ही डिसीजन को रेडी करके ये ऐसा ही होना चाहिए करके जजमेंट रेडी करके मुरली ओपन मत करना, डायरी ओपन मत करना। और एक ब्यूटी ये है, जिस दिन आप मुरली पढ़ते हैं ना, उस दिन का वो मीनिंग अलग है, और एक दिन पढ़ेंगे तो वो मीनिंग अलग है। कभी कभी कोई भाई बहन भी कहते हैं, आपके द्वारा जो मुरली का एक क्लास आता है ना, हम बार बार सुनते हैं तो बार बार अलग अलग मीनिंग आ जाता है, हर बार अलग मीनिंग होता है, और हमको लगता है नया है, पुराना है, इसे लगता ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जब भी आपको समस्या आता है, पहले फर्स्ट इंस्टेंट, ऐसा नहीं कि मुझे अभी ब्लड आ रहा है, वो ओपन करो, मुरली ओपन करो, उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, बाबा बैंडेज करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। टूल के लिए जो करना ही है, लेकिन जब समस्या आता है तो पहले तो टाइम है आपके पास, तो क्या करो, फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत दिनों से मुझे कुछ प्रॉब्लम था, डॉक्टर के पास गई नहीं थी। आज बाबा से पूछा क्या मैं जाऊं, बाबा ने कहा यस, तो गई, ट्रीटमेंट करके आ गई। ट्रीटमेंट माना मेडिसिन लेकर आ गए, ठीक है। तो ऐसे हर प्रॉब्लम, चाहे स्थूल हो, सूक्ष्म हो, आपका कनेक्टेड हो, रिश्तेदार के कनेक्टेड, जो भी है, बाबा को फ्रेंड बनाया है ना, वो बताते जाइए। बाबा एक बात कहते हैं, बच्चे आपने मेरे गोद में आकर सिंहासन के ऊपर क्वेश्चन बताया है, समस्या बताया है, उस सॉल्यूशन के लिए मैं जिम्मेदार, बाबा जिम्मेदार। लेकिन हम क्या करते हैं, जो पहला संस्कार है ना, क्या संस्कार, प्रॉब्लम हो गया डॉक्टर को फोन करो, बीच में बाबा को क्या करते हैं,
अवॉइड कर लेते हैं। कब बाबा आ जाता है? डॉक्टर के पास जाने के बाद भी जब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो बाबा अभी क्या? बाबा क्या कहते हैं? किसी भी सर्कमस्टेंसेस हो, कुछ भी हो, बीच में पहले बाबा को रखने का संस्कार धारण करो, तो पुराना जो संस्कार है वो नीचे चला जाएगा और वो संस्कार आपका दासी बन जाएगा। जैसे आपका जो सारे कर्म इंद्रिय आपके बात मानने लगेगी। लेकिन आपको राजा बनना बहुत जरूरी है। तो बाबा एक बात कहते हैं, बच्चे डिसीजन लेने में अपना जो बेस्ट फ्रेंड है ना, मन का बात मत सुनना, और कोई मनुष्यात्माओं का बात मत सुनना। जिस गोद पर बैठे हो ना बाप दादा के, उनकी बात सुनना, उसको श्रीमत कहते हैं। जब श्रीमत सुनते ही जाएंगे, ये जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना मन, वो भी आपका बात मानेगा। आपके साथ में आपके पति हैं, बच्चे हैं, भाई है, बहन है, जो भी है ना, वो भी आपका बात मानने लगेंगे। बहुत सारे लोगों का अनुभव है, हम जितना मेडिटेशन स्टार्ट करते गए, बाबा का बात मानने गए, तो हमारा नजदीक का रिलेशन अभी मेरे हमारे बात मान रहे हैं। सीक्रेट ऑफ दिस वरदान, लौकिक मनुष्यात्माओं से बात सुनने से वो आपका बात नहीं सुनेंगे, आपका मन का बात सुनेंगे तो भी वो भी आपका बात नहीं सुनेंगे। भगवान का बात सुनेंगे, सुनिए, तो मन भी आपका कंट्रोल में आएगा और मनुष्य आत्माएं भी आपका बात सुनने लगेंगे। इस सीक्रेट बाबा ने ये वरदान में कहा है। इससे आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो स्लोगन, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है ना। वरदान का करेक्टेड स्लोगन है। ज्यादातर चिंता हमारे में किसमें होता है? अभिमान। मुझे उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो बाबा कहते हैं आप पहले उनको रिस्पेक्ट दो, उसके आधार पर वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन वो तो मेरे से छोटे हैं। किसने कहा छोटे हैं या बड़े हैं? शायद वो 5000 ईयर्स में आपसे भी पहले भी आ सकते हैं ना। हाँ, दादियाँ 104 साल की थी, जानकी दादी, अभी नया जन्म लिया है, अभी छोटी है, लेकिन ज्ञान तो उनके पास ज्यादा है ना। शरीर के आधार पर छोटे हैं या बड़े हैं आप कैसे डिसाइड करते हो? ज्ञान के आधार पर भी आपके आप में कुछ ज्ञान होगा, उनमें और कुछ ज्ञान हो सकता है ना। इसीलिए सम्मान का एक्सपेक्टेशन करते हो तो पहले सम्मान देना सीखो। जितना दूसरों का आप सम्मान देते हो, उतना आगे वाला भी आपको सम्मान देता है। आज का एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। मैं वॉकिंग के लिए गया था एक जगह पर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर में। वहाँ एक जगह पर बैठा था, आगे एक गोभी मंचूरी वाला ने ऑटो में शॉप रखा है। वो एक को फोन कर रहा है, अपने फ्रेंड को, विथ रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, मैं कौन हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है कि वो फ्रेंड को है ना, ये कौन है समझ में नहीं आया। ठीक से सुनिएगा सीक्रेट क्या है। विथ रिस्पेक्ट वो बात कर रहा है, अपना नाम भी बताया, अपना गांव भी बताया, लेकिन उनको समझ में नहीं कौन है वो पूछ रहा है। इनका नंबर भी उनके पास है, उनके नंबर भी इनके पास है मोबाइल। उसके बाद उनका जो फ्रेंडली लैंग्वेज है ना, जो मुंह से जो पुलिस लैंग्वेज रहता है ना, वैसे जो कड़वा, जो निंदन करने का जो लेवल लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज में बात करने से उनको पता चल गया तुरंत हो क्या है। तो क्या होता है ना, जिस व्यक्ति आगे व्यक्ति से जो संस्कार में रहते हैं, वो लैंग्वेज में बात करने से वो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। और हमारे गाँव में भी क्या हो ना, थोड़ा लोगों को कुछ निक नेम रखा है, वो नेम बताने से वो व्यक्ति को उन्हें पता चलता है, नॉर्मल नेम पता ही नहीं। ठीक है, तो वैसे ही जिसके साथ हम जैसे रहते हैं ना, वैसा ही संस्कार बन जाता है। हम ब्रह्म कुमारी में जाएंगे तो क्या कहते हैं? ओम शांति। बाहर जाएंगे तो क्या कहते हैं? नमस्ते मैडम, नमस्ते सर, है ना। उसके आधार पर ही चलता है ना। इसीलिए जितना आप सम्मान देते हो, उतना ही लोग भी आपको सम्मान देता है। अभी सोचिए, इतना पावरफुल सर्वशक्तिवान हर रोज हम बच्चों को इतना सम्मान दे रहा है, इसलिए तो हम उसको सम्मान दे रहे हैं ना। तो पहले किसको देना है? वो मुझे देना है कि मुझे उनको देना है ना। तो पहले आप करो, तो वही वो लोग फॉलो करेंगे। तब आपके मन में ज्यादा व्यर्थ चिंतन नहीं चलता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।